हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सस्ताना लर्निंग चैनल। आप देख रहे हैं इंग्लिश क्लास 9th। इस वीडियो में हम जो आपका फर्स्ट पोएम है द रोड नॉट टेकन, इसके स्ट्रक्ट बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। जो पोएम दिया है पोएम बेस्ड क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में 2 नंबर के आते हैं, जो कि एक पोएम देकर के उस पर आधारित क्वेश्चन आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वह ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। देखें यहाँ से स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आपके बुक का द रोड नॉट टेकन दिया है यहाँ पे। इसके पहले इस चैप्टर के हम सेंट्रल आइडिया को बताए हैं द रोड नॉट टेकन के, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है। यदि आप नहीं देखें तो जाकर के चेक कर सकते हैं। और जो पहला चैप्टर है द फन दे हैड, उसके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन को हमारे द्वारा अपलोड किया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ से जो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन का पहला है, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चन दैट गिवन बिलो। तो यहाँ से द टू रोड्स डाइवर्स्ड से लेकर के फार एज कूड तक यहाँ पे आपका ये पोएम दिया गया है। अब इसमें से क्वेश्चन आंसर इसी पोएम से आपको लिखने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि नेम द पोएम। तो पोएम का नाम बताना है। 4 विकल्प आपके सामने है, तो पोएम वही है द रोड नॉट टेकन। डी वाला विकल्प इसमें राइट होगा। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि हु इज़ द पोएट ऑफ द रोड नॉट टेकन। तो इसका जो पोएट है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। सी वाला विकल्प यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन थर्ड देखिए कि व्हाट डज द वर्ड डाइवर्स्ड मीन। तो डाइवर्स्ड का मतलब कि एक दिशा से दूसरी तरफ मुड़ जाना, अपने पथ को बदल लेना। तो यहाँ पे पहला दिया ए मूव, और बी का दिया है ड्रा ए पार्ट, सी दिया है बोथ ए एंड बी, एंड डी दिया है नाइदर ए नार बी। तो यहाँ पर जो विकल्प सही होगा सी वाला विकल्प सही होगा। मूव माने भी एक गति करना, एक तरफ चले जाना। ड्रा ए पार्ट माने थोड़ा सा अपना मार्ग बदल लेना। तो ये सी वाला विकल्प राइट होगा। अगला क्वेश्चन दिया है चौथा का, देखें कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा इन द रोड नॉट टेकन। तो यह जो पोएम है रोड नॉट टेकन, इसमें राइम स्कीम पूछ रहा है। राइम स्कीम का मतलब तुकबंदी वाले जो छंदबद्ध जो शब्द होते हैं, जो लास्ट में तुकबंदी टाइप के होते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेंजा में पूछ रहा है राइम आपका वर्ड। तो 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें जो विकल्प सही हो सी वाला सही है। ए बी ए ए, ये कैसे हुआ? देखें लिखा था ए बी ए ए का मतलब कि यहाँ पर राइम वर्ड में जैसे लास्ट में ऊड आ रहा है, ऊड का स्टूड, स्टूड का कूड, ये बैठ रहे हैं तुकबंदी टाइप के। यहाँ पे इसको ए मान लिया, इसको बी, तो पुनः ए शुरू हो गया, फिर ये भी ए शुरू हो गया। ये जैसे हैं। तो विकल्प सी इसका राइट है। 5वां क्वेश्चन देखिए कि व्हाट लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द लास्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द रोड नॉट टेकन। तो इसमें कौन सी जो डिवाइस है, कौन सी साहित्यिक युक्ति डिवाइस का प्रयोग किया गया है? पहला दिया है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब कि एक जैसा, अनुरूप। एसोनेंस का मतलब कि सेम साउंड निकलता हो, सिमिलर साउंड। कोई हम चीज़ बोलते हैं कोई वर्ड, तो उसमें सेम जो साउंड आती है एक जैसे। एनापोरा का मतलब होता है कोई वर्ड आप रिपीट कर रहे हो। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधाभास हो रहा हो, 2 विरोधी शब्द का यूज किया जा रहा हो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये पोएम दिया गया है, इसकी पहली पंक्ति में देखिए यहाँ पर दिया है लास्ट में येलो वुड। अब येलो वुड, तो इसमें यहाँ पे ओ और डब्लू, इसमें भी डब्लू और ओ यानी कि सिमिलर यहाँ पे साउंड निकल रहा है येलो वुड में। तो यहाँ पे जो सही होगा वो आपका एसोनेंस सही होगा। बी विकल्प इसमें राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें पोएम सेकंड का, टू हेयर इट से लेके एंड वांटेड वियर तक एक क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ से दिया है टू हेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ से लेकर यहाँ वियर तक, वांटेड वियर तक। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाई डिड द पोएट चूज द सेकेंड रोड। तो कवि ने दूसरा मार्ग क्यों चुना? फार इट वॉज ग्रासी, फार इट वांटेड पीपुल टू वॉक ऑन इट, फार इट वांटेड वियर ऑल ऑफ दिच। तो यहाँ पे सेकेंड रोड इसीलिए चुना था क्योंकि वो ग्रासी था, उस पर घासें उगाई थी। फार इट वांटेड पीपुल टू वॉक ऑन इट, उस पर बहुत कम लोग चले थे, और वह रोड यही चाहता था कि हमारे पर कोई चले। फार इट वांटेड वियर, उस पर पद चिन्ह भी नहीं बने थे। ऑल ऑफ दीज एबव सही होगा। डी विकल्प राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ वाज द सेकेंड रोड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द फर्स्ट वन। तो किस प्रकार से जो दूसरा रोड था वो पहले वाले से डिफरेंस था? यहाँ पे आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला दिया कि पीपुल हार्डली ट्रेवल्ड ऑन दैट एवर वेयर वाज द फर्स्ट वन वाज फ्रिक्वेंटली यूज्ड। क्या लोग बहुत मुश्किल से उस पर चले थे जहाँ की पहले वाले रोड पर
बारंबार लोग आते जाते थे। बी वाला दिया है कि देयर वाज अ लॉट ऑफ डैमेज ऑन द सेकंड रोड देन द फर्स्ट, दूसरा रोड बहुत ही खराब था पहले के अपेक्षाकृत। सी है बोथ ए एंड बी दोनों राइट होगा, नन ऑफ दिस। तो इसमें से जो आपका ए विकल्प होगा वही राइट है, क्योंकि उस पर बहुत कम लोग चले थे सेकंड वाले रोड पर। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है कि व्हाट लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द रोड नॉट टेकन। तो कौन सी साहित्यिक युक्ति डिवाइस यहाँ पर प्रयोग किया गया है? कंसोनेंस, एसोनेंस, एनाफोरा, पर्सोनिफिकेशन। तो उसमें पर्सोनिफिकेशन प्रयोग किया गया है, क्योंकि उस रोड पर पर्सोनिफिकेशन माने सजीव जैसा वर्णन किया गया हो, वहाँ पर मानवीकरण टाइप का प्रकट किया गया है। तो इन पंक्तियों में यहाँ पर बोल रहा है कि आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, मैं उधर की तरफ गया जहाँ ये मूर्ति थी वहाँ, और ठत जो कवि है वहाँ देख रहा था जहाँ झाड़ियों की तरफ आगे जा कर के जो रास्ते थे मुड़ रहे थे, उधर उसकी निगाहें थी। और फिर देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, तब तो दूसरे रोड को चयन किया जो कि अच्छा था पहले के अपेक्षाकृत। तो इससे यही प्रदर्शित हो रहा है कि ये सजीव जैसा वर्णन हो रहा है, कवि एक सजीव प्राणी है, उसी का जिक्र किया गया है, इसलिए पर्सोनिफिकेशन होगा यहाँ पे। में का जो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि व्हाई डिड द पोएट ट्राई टू लुक डाउन द रोड एज फार एज ही कुड। तो जो कवि था उस रास्ते पर खड़े होकर के दूर तक क्यों देखता रहा, जहाँ तक कि उसकी निगाहें जा सकती थी। तो ये 4 विकल्प है, चारों विकल्पों में पहला वाला विकल्प राइट होगा। फार ही वांटेड टू मेक श्योर दैट इट वाज सेफर, क्योंकि यही जानना चाहता था, क्योंकि वह स्पष्ट होना चाहता था कि जो रास्ता है आगे चलकर सुरक्षित है कि नहीं, मैं कौन से रोड को चुन सकता हूँ। आगे क्वेश्चन दिया है फोर्थ के बाद फिफ्थ कि बोथ द रोड वेयर इक्वली, दोनों रोड कैसे थे? देखिए बैड थे, गुड थे, वर्स थे, नन ऑफ दीज। तो आगे कवि को पता चला कि दोनों रोड सेम थे, एक जैसे थे, दोनों अच्छे थे, बी वाला विकल्प राइट होगा। अब तीसरा वाला पोएम देखें, दाऊ एच फार से लेकर के ट्रॉडन ब्लैक तक। पहला क्वेश्चन कि व्हाट डज द फ्रेज बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले मीन्स, यानी कि सुबह के वक्त दोनों रोड इक्वली थे, एक जैसे थे, इसका माने आशय क्या होगा? यहाँ पर पहला विकल्प बोथ द रोड्स हैड डिफरेंट मॉर्निंग, क्या दोनों अलग अलग थे उस सुबह? बोथ द रोड हैड द सेम मॉर्निंग, यस यस, दोनों रोड सुबह कालीन सेम थे, क्योंकि दोनों पर एक जैसी जो पत्तियां थी पेड़ों की वो बिछ चुकी थी, बी वाला विकल्प इसमें राइट होगा। और अगला देखें थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक मीन्स। तो नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक का आशय क्या होगा? 4 विकल्प यहाँ पर दिया है। इट मीन्स दैट पीपुल ट्रेवल्ड अ लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा लोग उस पर चले हों। इट मीन्स दैट पीपुल ट्रेडेड द रोड डिलिबरेटली, जानबूझ करके लोग इस पर आए हों। इट मीन्स दैट पीपुल डिड नॉट लाइक टू ट्रेवल ऑन दैट रोड। हाँ, इसका मतलब यही है कि उस पर कोई काले निशान धब्बे नहीं थे, मतलब कि उस रोड पर लोगों ने सफ़र नहीं किया, गए नहीं, यात्रा नहीं किए, सी वाला विकल्प राइट होगा। और अगला क्वेश्चन दिया कि व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे इन द पोएम द रोड नॉट टेकन। तो कवि क्या कहना चाहता है, क्या उसका कन्वे है, विचार है? देखिए ये वाला दिया है कि दैट एवरी चॉइस डिसीजन हैज एडवांटेज, हर आप जो भी सेलेक्ट कर रहे हैं अपने जीवन में, चुनाव कर रहे हैं या निर्णय ले रहे हैं, वो लाभदायक हो सकते हैं। दूसरा दिया है कि दैट एवरी चॉइस डिसीजन हैज डिसएडवांटेज, दोनों हानिकारक होते हैं। और तीसरा दिया है कि दैट एवरी चॉइस डिसीजन हैज बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, जो भी आप सेलेक्ट करते हो, चुनाव करते हो या निर्णय लेते हो, उसमें आपको हानि भी हो सकती है, लाभ भी हो सकता है, सी वाला विकल्प राइट है। सो थैंक्स।